आखिर इतना सन्नाटा क्यों है गोधरा से लेकर पुलवामा तक? हालांकि गोधरा को बहुत दिन हो चुका है, लेकिन इस पर जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री लाई उसके बाद से थोड़ी साहब को तिलमिलाहट हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यहां अच्छे और बुरे की बात नहीं है, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा, यह सवाल नहीं है। सवाल देश का है, सवाल राष्ट्र का है, सवाल लोकतंत्र का है, जो आज पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। इसे आप भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सीधे हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आप धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, जो भी भाई जुड़ रहे हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं श्याम रंगीला। दोस्तों, और ये आप भी जानते हैं कि बिना आपके, यानी बिना आपके सहयोग के, बिना सोशल मीडिया के सहयोग के आज एक भी बात, एक भी समस्या पर सही तथ्य लोगों तक नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंचाया जा सकता और नहीं पहुंच रहा है। यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जो हो रहा है आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, आपको भी पता है। तो हम उस मुद्दे पर आते हैं मेरे दोस्त, आपसे इस अनुरोध के साथ कि मेहरबानी करके, कृपा करके इसे शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए जिस भी माध्यम से। और मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे दोस्तों कि मेरा कोई कॉपीराइट्स नहीं है। अगर मेरे वीडियो को लेकर के आप कहीं डालते हैं, कहीं उसे पहुंचाते हैं, कहीं शेयर करते हैं, या इसको डाउन करके आप इसे अपने माध्यम से, अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब पर, जहां भी चाहें इसे डालते हैं, तो कोई कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं कोई भी काम पैसे के लिए तो करता नहीं, मैं इसे कॉमर्शियल के लिए तो कर नहीं रहा हूं कि यूट्यूब भी ऑब्जेक्शन लेगा या कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। आप इसे, अगर आपको ठीक लगे कि मैं सही बोल रहा हूं, मैं देश के हित में बात कर रहा हूं, तो लोगों तक पहुंचाने की अवश्य कोशिश कीजिए। यही मेरी विनती है। मैं देश के हित में बात कर रहा हूं तो लोगों तक पहुंचा। तो दोस्तों, अब आते हैं हम उस मुद्दे पर कि पुलवामा, गोधरा को अभी आगे उस पर बात करेंगे। पुलवामा पर इतनी खामोशी क्यों है भाई? ये वही पुलवामा की घटना है जिस घटना को लेकर के नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, माफ कीजिएगा, लोकसभा के चुनाव में, अपने चुनाव में, और ये कई बार मैं कह चुका हूं, आप भी जानते हैं कि अगर पुलवामा की घटना नहीं हुई होती तो नरेंद्र मोदी आज आपको अमृतकाल में लेकर नहीं आए होते। आज आपको 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ रहा होता। आज आपको 150, 200, 250 रुपए तेल, खाने वाला तेल की कीमत नहीं चुकानी पड़ रही होती। महंगाई, कमर तोड़ महंगाई आपको झेलनी नहीं पड़ रही होती। आपके ऊपर जितने भी कहर टूटे हैं 2019 से लेकर और अब तक, तो कम से कम पुलवामा की घटना नहीं हुई होती तो नरेंद्र मोदी दोबारा चुन करके प्रधानमंत्री नहीं बने होते। एक बार तो उन्होंने धोखा देकर, झूठ बोलकर, जो भी करना था करके कर लिए थे, दोबारा नहीं बनते। तो आज उन सब चीजों से तो आप बचे ही रहते मेरे दोस्तों।
इसी विषय पर हम बात करेंगे। कुछ सवाल जो बार बार निकल के आ रहा है, भाई सतपाल मलिक जी जो भी पुलवामा पर बोले, जो भी उन्होंने कहा करण थापर के साथ इंटरव्यू में या अन्य किसी पत्रकार या रवीश कुमार के साथ के इंटरव्यू में, जो भी सतपाल मलिक जी ने कहा, उस पर पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा, यूं कह सकते हैं आरएसएस, बजरंग दल वगैरह वगैरह, मतलब आरएसएस एंड कंपनी, आरएसएस एंड कंपनी, भाजपा उसी में आ जाती है। तो आरएसएस एंड कंपनी खामोश क्यों हो गई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उस पर बोल क्यों नहीं रही है, जवाब क्यों नहीं दे रही है। और आपने देखा कि सीधे राम माधव पे सतपाल मलिक ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं है, कोई एकदम से सन्नाटा है। अब ये तो समझ गए होंगे आप धीरे धीरे, संसद में नरेंद्र मोदी जी अडानी पे सन्नाटा खींच लेते हैं, सीमा पर नरेंद्र मोदी जी चीन पर सन्नाटा खींच लेते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या और दूसरी सामरिक समस्याओं पर, देश की और भी समस्याओं पर तो वो सन्नाटा खींचकर बैठे ही हैं। लेकिन अगर अब आपके सामने जो है पुलवामा, आप सोचिए मेरे दोस्त, 40 सैनिक मारे गए थे, हमारे 40 सैनिक मारे गए थे, जो लूट कर भाग रहे हैं, जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, भाई एंड भाई, मोदी भाई, ये भाई वो भाई, जो लूट कर भाग रहे हैं, बीच में भाई लगाने वाले, उन 40 में से एक भी नहीं थे। और मैं तो कई बार कह चुका हूं आपसे कि मैं उम्र के इस पड़ाव तक कभी भी किसी भाई को किसी सीमा पर शहीद होकर उसका जनाजा गुजरात जाते नहीं देखा है। तो 40 सैनिक शहीद हो गए और उन्हीं सैनिकों की लाशों पर खड़े होकर के, उन्हीं सैनिकों की लाशों की राजनीति करते हुए, उन्हीं सैनिकों के नाम से नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा के चुनाव में वोट मांगा। उन्होंने छल किया या नहीं किया, धोखा किया या नहीं किया, यह अलग विषय है। तो फिर आज जब उनके ऊपर सीधे आरोप लगे हैं पुलवामा का, तो वो खामोश क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं हैं? वोट तो मांग लिया सैनिकों के नाम पे, वोट तो मांग लिया सैनिकों की लाशें दिखाकर, सैनिकों के जनाजे दिखाकर, शहीदों के जनाजे दिखाकर, शहीदों की लाशों को सामने करके, शहीदों के लाशों के नाम पर, शहीदों के नाम पर सीधे ये कहते हुए कि क्या आप एक अपना पहला वोट शहीदों के नाम नहीं डाल सकते? इतना खुलकर राजनीति करने वाले उन्हीं पुलवामा के शहीदों के नाम पर आज पुलवामा पर खामोश क्यों है? अब सवाल यह उठता है मेरे दोस्त, ये भी निकलकर नहीं बोल रहे हैं कि मलिक साहब जो बोल रहे हैं वो झूठ है या गलत है।
ये भी बोलते तो समझ में आती बात। इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी मलिक साहब ने कहा वो सच है। यानी पुलवामा की घटना एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी, पूरी प्लानिंग के साथ करवाया गया था, चुनाव को ध्यान में रखते हुए। मेरे दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जितने भी चुनाव हुए हैं उनके कुछ एक को छोड़कर उनके 3 से 6 महीने के पीछे पहले कोई ना कोई आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, या यूं कह लीजिए कि कोई ना कोई आतंकवादी जब घटनाएं हुई हैं, जब उसको आप उसके डेट्स पर ध्यान डालेंगे और चुनाव पर, और मैं इसको विस्तार से बता चुका हूं, चाहे पठानकोट हमला हो, पुलवामा का तो 3 महीने के बाद ही चुनाव था, नरेंद्र मोदी का खुद कैरियर दांव पर लगा था, किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी जीत कर नहीं आते, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को छला था, धोखा दिया था, काले धन के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे, महंगाई के नाम पे, गरीबी के नाम पे, किसानों के नाम पे, हर बात के लिए नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया था। तो सवाल ही नहीं उठता था कि वो दोबारा चुन कर आते। आप भी महसूस कर रहे थे, देश भी महसूस कर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पुलवामा का भरपूर फायदा उठाया। तो ये सवाल तो बनता है कि पुलवामा की संयोग था या प्रयोग। ये नरेंद्र मोदी की क्रोनोलॉजी से ही सवाल भी निकलता है। नरेंद्र मोदी ही बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये संयोग था या प्रयोग। अब उन्हें इस पर बताना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी इन सवालों से बच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी को बताना ही पड़ेगा पुलवामा का राज। आखिर हमारे 40 सैनिकों की बलि क्यों ली गई? हमारे 40 सैनिकों को क्यों मरवाया गया? और यह बात इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि खामोश हैं। इस मौन को स्वीकार माना जाएगा। यही तो नीति कहती है, यही तो राजनीति भी कहती है। मेरे दोस्त, पुलवामा कोई ऐसी घटना नहीं थी। मैंने कहा कि पठानकोट के बाद भी 3 से 4 महीने के बाद चुनाव था। पठानकोट के बाद भी, उसके बाद जितनी घटनाएं हुई हैं, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, जितनी भी घटनाएं हुई, गलवान हुआ, हर समय 3 से 6 महीने के बाद में चुनाव रहा है। और मैंने हमेशा जब ये घटनाएं घटी हैं तब ये मैंने आपको बताया है कि आखिर ऐसा क्या है, आतंकवादी नरेंद्र मोदी की मदद क्यों करना चाहते हैं और क्यों करते हैं। उनको चुनाव जितवाने के लिए आतंकवादी घटनाएं क्यों करते हैं और करवाते हैं। क्या आतंकवादियों को पसंद है नरेंद्र मोदी? क्या आतंकवादी नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं चुनाव जितवाने में? या अभी कुछ दिन पहले जो मैटर सामने आया था कि कुछ एजेंसियां, इजरायली एजेंसियां जो भारत के चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रही हैं, और सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के बहुत से देशों के साथ वो यही ठेके लेकर के काम करती हैं उन्हें चुनाव जितवाने का। तो क्या ऐसी एजेंसियां, स्पाई एजेंसियां ये घटनाएं करवाती हैं, लिंक देती हैं, पैसेज देती हैं, सरकार उस पर खामोश रहती है और सरकार उसका फायदा उठाती है?